डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन इलेक्ट्रिक अथवा विद्युत में आपको कुछ परिपथ अथवा सर्किट्स के क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, परिपथ का कुल प्रतिरोध व परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए, ये 18 वोल्ट की बैटरी से ये 3 चालक तार एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। पुनः फिर इससे R4 और R5 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन तीनों चालक तारों के साथ ये दोनों चालक तार एक सीरीज बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे परिपथ का कुल प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल R1, R2, R3 की वैल्यू को क्लियर करता हूं कि इनके बीच का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जुड़े R1, R2, R3 ओम के चालक तारों का कुल प्रतिरोध। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, कुल प्रतिरोध नहीं है सर्किट का, इसलिए मैंने इसको R डैश बोल दिया। 1/R डैश इक्वल R1 की वैल्यू 15 दी हुई है, 1/15 प्लस R2 की वैल्यू मुझे 10 ओम दिया हुआ है और R3 की वैल्यू मुझे 30 दिया हुआ है, 1/30। अब मैं 15, 10 और 30 का एलसीएम लूंगा। ये एलसीएम आएगा 30। मैंने ये एलसीएम 30 यूज किया। 15 2 या 30 तो 2 1 या 2 प्लस 10 3 या 30 तो 3 1 या 3 और 30 1 या 30 तो 1 1 या 1 तो 2 3 एंड 1 तीनों को मैंने ऐड किया तो ये हुआ 6/30। 6 1 या 6 6 5 या 30 तो 1/R डैश इक्वल आएगा 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई तो R डैश इक्वल 5 ओम। ये R1, R2, R3 तीनों तारों के बीच का तुल्य प्रतिरोध आ गया है। अब ये R4 और R5 दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम में जुड़े R4 और R5 चालक तारों का तुल्य प्रतिरोध। फॉर्मूला यूज किया है 1/R डबल डैश और मैंने R डैश यूज किया था, यार R डबल डैश यूज कर लिया इक्वल 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डबल डैश इक्वल 1/R4 की वैल्यू मुझे 5 ओम दी हुई है प्लस 1/R5, R5 की वैल्यू मुझे 20 ओम दिया हुआ है 20। एलसीएम 25 4 या 20 4 1 या 4 प्लस 20 1 या 20 तो 1 1 या 1 4 प्लस 1 ये 5 on 20 5 1 या 5 5 4 या 20 1/R डबल डैश इक्वल 1/4 और R डबल डैश इक्वल 4 ओम। अब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध
तो ये R इक्वल दोनों, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, अर्थात सीडी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए R डैश प्लस R डैश दोनों को मैंने यूज किया। तो R इक्वल R डैश की वैल्यू 5 ओम प्लस R डबल डैश की वैल्यू ये 4 ओम, 4 एंड 5 एंड किया ये 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। नाउ फ्लोइंग करंट इन दी सर्किट, सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? ये धारा प्लस से माइनस की ओर फ्लो करेगी। तो प्रवाहित धारा I इक्वल होगा V अपॉन R। ओम्स लॉ, ओम के नियम से जो V इक्वल IR होता है, तो I इक्वल V अपॉन R। V की वैल्यू मुझे दी हुई है 18 वोल्ट की बैटरी है, तो 80 अपॉन रेजिस्टेंस टोटल आया है 9 टू या 18, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इस प्रकार से हम पूरे परपथ का तुल्य प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब मैं आपसे दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर ही देख रहे हैं कि परपथ में प्रयुक्त सेल, अर्थात जो बैटरी यूज हो रही है, ये सेल है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होगा? देखिए ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ सर्किट में ये R1 R2 दोनों ही 3 ओम के 2 चालक तार लिंक हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और इसमें फ्लोइंग करंट प्रवाहित धारा का मान 0.6 एम्पियर है। तो पहले मैं परपथ का प्रतिरोध निकालता हूं। परपथ में जो 3 ओम के 2 चालक तार जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? परिपथ में समांतर क्रम में चूंकि दोनों चालक तार एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ये, तो परपथ में समांतर क्रम में जुड़े दोनों चालक तारों का तुल्य प्रतिरोध ये 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 की वैल्यू 3 ओम है और R2 की वैल्यू भी 3 ओम है, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, इनका मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा? 3। तो 1 प्लस 1 एलसीएम यूज किया जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल 2 अपॉन 3, तो R इक्वल, इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं 3 अपॉन 2, अर्थात 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 ओम। अब मुझे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला है ज्ञात करने के लिए I इक्वल E अपॉन R प्लस स्मॉल r, फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। यहाँ I की वैल्यू दी हुई है 0.6 एम्पियर इक्वल E दिया हुआ है विद्युत भाग 1.5 वोल्ट अपॉन कैपिटल R जो आया है 1.5 प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इसको अपॉन 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज नहीं करके इसको यूज किया है 1.5 प्लस R इक्वल, इसको मैं 1.6 को नीचे लेके आता हूँ 1.5/6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करूंगा, 6 2 या 12 बचा 3, पॉइंट लगाते ही 30, 6 5 या 30, तो R इक्वल होगा 2.5 माइनस 1.5 दैट मीन 1.0 ओम। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। जैसा कि आप अब स्क्रीन बोर्ड पर थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, परपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ये 1 अर्थात 12 वोल्ट की बैटरी है और इससे ये बहुत सारे चालक तार जुड़े हुए हैं। देखिए ये R1 R2 और R3 ये R4 से जुड़े हुए हैं, ये R4 के दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों R1 R2 R3
ये एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध पहले निकालना होगा। तो श्रेणी सीरीज का मतलब है श्रेणी क्रम में जुड़े R1, R2, R3 ओम के चालक तारों का तुल्य प्रतिरोध। इनको मैंने प्लस कर दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों की वैल्यू ही 1 1 दी हुई है, 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 3 ओम। इन तीनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होगा। अब ये और R4 ये दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो मैंने इसको A मान लिया और इस पॉइंट को मैंने B मान लिया। तो मैं A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालता हूं। तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश मान लिया मैंने, इक्वल 1/3 प्लस ये R4 भी हमें 6 दिया हुआ है, तो 1/6। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 6 3 2 या 6 2 1 या 2 प्लस 6 1 या 6 तो 1 1 या 1, ये 3/6, 3 1 या 3 और 3 2 या 6, 1/r डैश इक्वल 1/2, तो ये r डैश इक्वल होगा 2 ओम। अब डियर स्टूडेंट्स, ये R5 और R6 दोनों ही इस पूरे A और B के बीच साथ में एक सीरीज बनाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालता हूं। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल R डैश प्लस R5 प्लस R6, तो R डैश की वैल्यू 2 ओम प्लस R5 की वैल्यू 1 और R6 की वैल्यू 2 ओम, तो 2 और 1 3 और 2 5 ओम। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। अब मुझे निकालना है फ्लोइंग करंट, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल होता है V/R। तो V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट की बैटरी है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आया है 5 से डिवाइड किया, 5 2 या 10 बचा 2, पॉइंट लगा दिए 20, 5 4 या 20, तो ये 2.4 एम्पीयर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 2.4 ज्ञात किया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।